वृद्धाश्रम। दीप्ति अपनी 7 साल की बेटी अंजलि को गोद में लेकर जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती है और बड़े प्यार से पूछती है, इस बार अपने जन्म दिवस पर क्या स्पेशल करने वाली है हमारी अंजलि बिटिया। बिटिया बड़े सहज स्वर में बोलती है, मम्मा, हम लोग हर जन्म दिवस पर अनाथ आश्रम जाते हैं, क्यों न इस बार वृद्धाश्रम चलें। आप और पापा तो हमेशा चले जाते हो, मुझे कभी नहीं ले जाते। बेटी के मुख से ऐसी बातें सुनकर दीप्ति मन ही मन गर्व महसूस कर रही थी। दीप्ति बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, ठीक है, इस बार हम सभी चलेंगे। रमेश और दीप्ति किचन में तरह तरह के पकवान बनाने में लग जाते हैं। तभी दीप्ति को याद आता है कि वृद्धाश्रम में कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, तो भोजन सादा और सुपाच्य ही होना चाहिए। वह रमेश से कहती है, बाजार से नमकीन और बिस्कुट के पैकेट लेते आना, और हाँ, पार्ले-जी मत लाना। उस पार अंकल कह रहे थे कि वह ज़्यादा मीठा होता है, 50-50 लाना, और नमकीन भी हल्की मूंग दाल वाली ही लेना। शाम को 6 बजे खुशी से चहकती हुई अंजलि पूरे परिवार के साथ आश्रम पहुंचती है और खुशी खुशी सबको नाश्ते का पैकेट पकड़ाते हुए पैर छूकर सबका आशीर्वाद लेती है। सब लोग बड़े प्यार से उसको आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं कि बड़ी होकर क्या बनोगी। वह बड़ी सहजता से सबके प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। तभी दीप्ति को किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। उसने पूछा, यह किसकी आवाज़ है? तो गोविंद अंकल ने बताया, नए आए हैं सुखी राम जी, बहुत तकलीफ में हैं। कौतूहलवश दीप्ति उनके कमरे में गई। बहुत तेज बदबू आ रही थी, तो अंजलि को उसने बाहर ही रुकने को कहा और खुद अंदर गई। वहाँ एक 60-65 साल के बुजुर्ग थे जो बहुत तकलीफ में लग रहे थे, शायद बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। दीप्ति ने सबसे पहले उनके रूम की सफाई करवाई, फिर उनके आंसुओं को पोंछते हुए उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर पूछा, आपको क्या तकलीफ है अंकल जी? उन्होंने बिलखते हुए बहुत ही करुणा भरी आवाज़ में बताया कि वर्षों पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद उनके दोनों पाँव में लोहे की रॉड डाली गई थी। अब वह बहुत तेज दर्द दे रही है। दीप्ति ने उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आप घबराइए मत अंकल, कोई फाइल वगैरह हो तो मुझे दीजिए। अंकल ने कोने में रखे हुए अपने ब्रीफकेस की तरफ इशारा किया। उसे खोलकर फाइल निकाल रही थी। तभी 2-3 फोटो और एक आई कार्ड एक लिफाफे में था जो नीचे गिर गया। दीप्ति ने फोटो उठाई और चौंकते हुए पूछा, अंकल, यह आपका परिवार है? उन्होंने उदास स्वर में कहा, हाँ। फिर आप यहाँ कैसे? दीप्ति ने पूछा। उन्होंने रुंधते गले से बताया कि उनके 2 बेटे और 2 बहुएं हैं और दोनों के एक बच्चे भी हैं। पत्नी स्वर्गवासी हो चुकी है। दीप्ति ने पूछा, बेटे क्या करते हैं? उन्होंने बताया, पुणे में बड़ा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, छोटा बेटा बेंगलुरु बैंक में मैनेजर है। फिर आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? दीप्ति ने पूछा। अंकल अपने आंसुओं को रोकते हुए कहते हैं, जब तक पत्नी जीवित थी तब सब ठीक था। हम लोग मुंबई में रहते थे, बच्चों का शादी ब्याह कर दिया। वह अपनी दुनिया में खुश थे, कभी कभी आते भी थे। लेकिन एक दिन अचानक पत्नी की हृदय गति रुक गई और वह समय ही चल बसी। उसके बाद मैं दोनों बच्चों के पास बारी बारी रहने लगा। 1-1.5 साल सब ठीक चला। धीरे धीरे मेरा शरीर कमज़ोर हो गया। मैं रोज़ बच्चों को गार्डन नहीं ले जा पाता या सब्जियां नहीं ला पाता था तो बहू में गुस्सा होती थी। एक दिन छोटी बहू के यहाँ कुत्ते को टहलाते हुए गिर गया। तब से चलना फिरना बहुत कठिन हो गया। डॉक्टर ने बोला, इलाज में बहुत खर्चा आएगा। थोड़े दिनों तक मेरा इलाज भी करवाया,
लेकिन धीरे धीरे बहू बेटों को मैं भारी लगने लगा। फिर इलाज कराने के बहाने दोनों बेटे मुझे सूरत लेकर आए और यहाँ पर छोड़ गए, यह कहकर कि यहाँ पर आपके उम्र के लोग हैं, आपका मन लगा रहेगा और हम लोग आते जाते भी रहेंगे। तब से 6 महीने हो गया, आज तक कोई नहीं आया। कहते कहते अंकल रो पड़े। रमेश डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर ने देखकर कहा, इनका फिजियो चालू करना पड़ेगा और कुछ दवाएं भी बताई जो रेगुलर लेनी थी। दीप्ति ने अंकल को विश्वास दिलाया कि मैं आपका पूरा इलाज कराऊंगी और हर महीने दवा समय पर पहुंचा दूंगी। दीप्ति को वृद्धाश्रम से बड़ी लगाव हो गया था। अब तो सुखीराम की सेहत में भी काफ़ी सुधार हो गया था। वह अपना नित्य कर्म खुद ही कर ले रहे थे। होली का दिन था, सब लोग हर्षोल्लास से होली मना रहे थे। तभी रमेश ने दीप्ति से कहा कि वह लोग अपने परिवार को कितना याद कर रहे होंगे। चलो हम लोग भी वृद्धाश्रम चलते हैं। सच में वहाँ पहुंचकर दीप्ति अचंभित थी। सबके सूनी आँखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। उन्हें देखकर फिर सबको मिठाई खिलाया, सबका आशीर्वाद लिया। तभी सुखी अंकल ने डबडबाई आंखों से कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो आप ही लोग मेरा अंतिम संस्कार करना, मेरे बेटे बहू को मत बुलाना। एक दिन अचानक फोन आता है कि सुखीराम अंकल अब नहीं रहे। सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन एक संतोष भी मिला। चलो अब वह सुखी हो गए, क्योंकि उनकी तरफ देखी नहीं जाती थी। करीब 2 महीने बाद कुछ ज़रूरी सामान और दवाएं लेकर आश्रम के ऑफिस में पहुंची तो वहां पर 2 सज्जन मैनेजर से बहुत ही कहासुनी कर रहे थे। आपने हमें क्यों नहीं सूचित किया? हम वहां अपने समाज वालों को क्या बताएंगे? हमें उनका अंतिम संस्कार तो करना था, अब हमें समाज के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए हमने एक भव्य शांति पाठ रखा है, उनकी याद में आप जरूर आइएगा। कहते हुए उन्होंने कार्ड पकड़ाया। कार्ड देखते ही दीप्ति को अजीब सी घुटन होने लगी। वह तेजी से कमरे से बाहर निकली और कार्ड को फाड़कर फेंक दी।